जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि क्या चलते फिरते जाप कर सकते हैं। हमें शौचालय में जब हम जाते हैं या फिर नहा रहे होते हैं उस समय भी मंत्र जाप हमें याद आ जाता है, हमारे मुंह से निकल जाता है। तो कहाँ जाप कर सकते हैं, कहाँ जाप नहीं कर सकते हैं, इस विषय पे हमें जानकारी दे दीजिए, जिससे कि हम नए नए साधक हैं, नई नई साधिका हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, जाप की जब बात की जाती है तो जाप आप किसी भी समय कर सकते हो। जब आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, तब भी आप जाप कर सकते हो। जाप जो रहता है ये भजन के जैसे करना चाहिए, मतलब कि जाप को आनंद के साथ। जब माला पे करते हैं तो एक नियम होता है, एक आपकी गति होती है माला जाप करने की, लेकिन जब आप वाहन चला रहे हो तब आप भजन के जैसे गाते हुए अपना जाप कर सकते हो। क्योंकि उस समय पे अगर आप माला के जैसे जाप करोगे तो फिर आपका ध्यान भटकता है, इसलिए भजन के जैसे गाते हुए जाप करो। या फिर भक्ति में भजन का भी एक महत्व होता है, तो आप भजन भी कर सकते हो, भजन चला सकते हो, अपनी गाड़ी में भजन सुन सकते हो, भजन गा सकते हो। इस तरीके से गाड़ी में भी जाप हो जाता है आपका। आप कोई भी काम कर रहे हो जाप करिए। सोने के पहले भी एक नियम बनाइए कि हम 10 मिनट जाप करेंगे, उसके बाद सोएंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे कि निद्रा में भी मंत्र जप का आनंद का अनुभव होता है। अच्छे स्वप्न आते हैं, बहुत ही आनंदित करने वाले, जब आप सोने के पहले भी कुछ देर जाप करते हैं या भजन करके सोते हैं। अब बात करते हैं, नहाते समय भी हमें मंत्र जाप शुरू हो जाता है। देखिए, जब आप निरंतर जाप करते हैं तो ये आपका शरीर जो होता है इसकी आदत हो जाती है। किसी भी चीज को बार बार जब आप करते हो शरीर से, तो इस शरीर का स्वभाव है, ये ऐसी चीज है कि ये कोई मशीन नहीं है कि एक व्यक्ति ने एक मशीन बनाई है तो वो मशीन जितनी उसमें आवश्यकता के हिसाब से जितने उसमें फंक्शन दिए वैसे ही काम करेगी। आपका शरीर ऐसा है कि आवश्यकता के अनुसार अपने परिवर्तन ला सकता है। ये इतनी ज्यादा आधुनिक मशीन है जो भगवान ने बनाई है। तो अगर आप नहाते हुए मंत्र जप निकल जाता है उसमें भी कोई दोष नहीं है, शौचालय में मंत्र जप निकल जाता है उसका भी कोई दोष नहीं है। लेकिन फिर आपको ये करना है कि मानसिक कर लो। अगर जैसे निकल गया मुंह से तो कोई बात नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि वहां पे जाप बैठ के करना जरूरी है शौचालय में, लेकिन निकल जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मंत्र जप करना चाहिए। ये जो शरीर है ये धोखा है। ये शरीर जो है जिसको हम कहते हैं कि अपना शरीर है, ये मेरा शरीर, मेरा शरीर, ये आपका शरीर नहीं है। ये बहुत ही धोखेबाज शरीर है। ये शरीर कब आपको साथ छोड़ देगा, कब आपकी जीवात्मा से बाहर हो जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। तो इस शरीर को एक ऐसा शरीर समझिए कि कुछ समय के लिए हमें मिला है, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है, ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें प्रभु का जो हमने टारगेट किया है कि हम इतने 3.5 करोड़ का कम से कम करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई सोचता है कि भाई मैं अब भक्ति में मोक्ष के लिए उतर ही गया हूं, तो फिर 11 करोड़ का संकल्प लो। अच्छा, लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई क्या 3.5 करोड़ में मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्मों में, पहले के युगों में जो संत महात्मा हुए हैं उन्होंने तो बहुत बहुत हजारों हजारों वर्ष की तपस्या की है। किसी ने 11,000 वर्ष की तपस्या, किसी ने 10,000 वर्ष की तपस्या की, तब जाके प्रभु के दर्शन हुए। तो उस समय पे इतनी आयु हुआ करती थी, उस समय पे ऐसे ऐसी योग क्रियाएं होती थी जिससे कि मृत्यु आने पर भी मृत्यु ना होकर और हजारों वर्ष तक तपस्या चलती रहती थी, मतलब उनकी समाधि टूटती ही नहीं थी। तो वो क्रियाएं होती थी जिससे कर पाते थे। तो उतने हजारों वर्षों की साधना करने के बाद जब उनका जप करोड़ों तो छोड़ो, कहो पता नहीं कितना अरब में चला गया हो, क्योंकि 11-11 हजार वर्ष किसको कहते हैं। तो फिर क्या आज के समय में कलयुग में 3.5 करोड़ का अगर हम संख्या पार कर लेते हैं तो क्या हम मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे? जी हाँ, आप कलयुग में मोक्ष के अधिकारी हो सकते हो, क्योंकि हमारी आयु ही कलयुग में कम है। 80-90 साल व्यक्ति जीता है, 100 साल की आयु कलयुग में मानी गई है। तो 80-90 साल की आयु में अगर आप 3.5 करोड़ भी पार कर लेते हो तो जी हाँ, आप मोक्ष के अधिकारी बन सकते हो। लेकिन जीवन धर्म अनुसार चलना चाहिए, गलत काम ना करते हो तब। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करते समय मंत्र जाप कर सकता है। कोई भी आप काम कर रहे हो, करते करते आप मंत्र जाप कर सकते हो, क्योंकि शरीर जो उधार का है ये बहुत जल्दी धोखा देता है। लोग कितनी भी धन संपत्ति कुछ भी बना लें, सबसे बड़ी संपत्ति शरीर है आपका, ये छूट जाएगा तो बाकी सब रह जाता है। तो आप कितनी भी संपत्ति बना लो, जब शरीर आपका बूढ़ा होता है अपने आप आपकी माया गिरती है। आप करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर लो, जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है तो अपने आप आपकी माया जो है वो संसार से कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर धोखा देना शुरू हो जाता है। शरीर आपका साथ छोड़ने के इशारे करता है, कभी बेहोश हो जाएंगे, कभी चक्कर आ जाएंगे, कभी लगेगा कि अरे आज अटैक ना आ जाए, अरे आज तो मर ही जाते हैं। तो ये शरीर कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करो, हर समय करो। तो किसी भी समय कहीं भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। कहीं अगर अपने आप मंत्र जप निकल जाता है शौचालय में, कोई समस्या नहीं है, निकल गया तो निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस शरीर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है इसके पहले कि ये शरीर साथ छोड़ दे और आगे की यात्रा आपकी शुरू हो जाए। तो ये थी जानकारी मंत्र जप के ऊपर कि कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर, विषय के ऊपर जानकारी लेकर। जय श्री कृष्ण।